नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सर नमस्कार। सर कैसे से मिला रहा था फोन, आपका फोन मिला नहीं। धन्यवाद सर, आपने फोन उठा लिया। बताइए। ऐसा सर, मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी थी। मैं 2004 का कैंडिडेट हूँ, तो 2004 में हम लोगों ने विशेष बीपीएससी की ट्रेनिंग कर ली थी। तो पत्राचार से एक बार तो सर हम लोगों को निकाल दिया गया था, ट्रेनिंग हमारी हो गई थी। बाद में 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब तो कुछ लोगों ने ट्रेनिंग की जिनकी नहीं हुई थी, तो उसी समय परीक्षा हो गई थी। तो 2013 में परीक्षा हो गई थी सर। उसके बाद फिर 13-14 वाला टेट भी हम लोगों ने पास कर लिया है। तो वही सर, मेरा सर हम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैं 2000 जब हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया था इलाहाबाद से, तो हम पिताजी लखनऊ रहते थे। लखनऊ आकर के 2006 से यहीं रह रहा हूँ सर। तो मेरा आधार कार्ड सब कुछ यहीं का बना हुआ है, केवल घर का वोटर आईडी है। तो उन्होंने कहा सर आपसे जरा जानकारी लेते कि कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए। देखिए, पहला तो आपने जो पूछा है आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह, तो सबसे मुख्य होता है किसी भी भर्ती में। जिस राज्य की भर्ती है वो राज्य कहता है कि आपको उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरे राज्य वालों को वो मौका देंगे नहीं देंगे, वो जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें लिखा होता है दूसरे राज्य को वो मौका दे रहे हैं। तो अगर देते भी हैं तो 5% तक देते हैं, और जनरल में उनको फाइट करना होता है। ठीक है। तो आप पहला तो यूपी के निवासी हैं, चाहे आप लखनऊ के हों, चाहे कानपुर के हों, चाहे गाजियाबाद के हों, चाहे सहारनपुर के हों, चाहे आप जो है गोरखपुर के हों, कहीं के हों, यूपी के निवासी हैं। इसका प्रमाण आपका निवास प्रमाण पत्र ही देता है। ठीक है। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये सब निवास का प्रमाण पत्र नहीं होता। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र जो है लेटेस्ट का बनवा लीजिए, जहाँ का भी बने, कोई दिक्कत नहीं। यूपी का होना चाहिए बस, यूपी में कहीं का भी। मैंने इलाहाबाद का तो शुरू हमारा 2004 का भी बना था, 2018 में भी बनवा लिया था, जब वही हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो नहीं हुआ, तो 15,000 में और 68,500 में भी हम लोगों ने भरा था। तो उसमें 45% 45 और 40 का जब उसमें कट ऑफ था, तो सामान्य में आते हैं सर 45%। मेरा 4 नंबर छूट गया था, उसमें हो नहीं पाया। तो हमने हमेशा, चाहे 68,500 की भर्ती आई या 69,000 भर्ती आई, हमने हमेशा कहा है कि पुराने लोग नए लोगों से जो है फाइट नहीं कर पाएंगे मेरिट में। हाँ सर, नहीं इसीलिए हो ही नहीं सर, नहीं तो हो जाता। तो आप जो है 2004 वाले हैं। ठीक है। पहला तो एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपके पास यूपी का चाहे कहीं का भी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यूपी में किसी सर मेरे पास लखनऊ में मैं 15 साल से रह रहा हूँ। 2006 लखनऊ का मेरे पास है, अभी मैंने बनवा लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ का इच्छा हो वहाँ बनवाइए। लखनऊ को बनाइए, इलाहाबाद को बनाइए, कहीं का भी जहाँ आपको लग रहा हो कि हमारा यहाँ का बनेगा, बनवा लीजिए। नियुक्ति पाना अलग चीज है। बन गया है मेरा सर, बन गया। एक चीज क्लियर करना था, जैसे हमारा होम डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है, तो जो फार्म भरा जाएगा तो वहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट अपना इलाहाबाद भर देंगे और बाकी कहीं का लगा देंगे। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहला हमने कहा कि यूपी का निवास होना चाहिए, आप जिला छोड़ दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कि यूपी का होना चाहिए। तो क्या इलाहाबाद या लखनऊ कोई यूपी से बाहर है? नहीं सर, बाहर नहीं। तो फिर क्यों बार बार लखनऊ इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद? सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यूपी का बस। और अपडेटेड होना चाहिए, नया होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 2-3 साल के अंदर बना हो। ठीक है। नहीं सर। तो आप कितने साल से कहाँ रह रहे हैं कोई मायने नहीं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिस शहर में रहता ही ना हो उस शहर का बनवा ले जुगाड़ से, उससे मतलब नहीं है वो कितने साल से रह रहा है नहीं रह रहा है। प्रमाण पत्र है या नहीं है मायने ये रखता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पर बात कीजिए, अपना प्रॉब्लम में इतना डीप में मत जाइए। सिंपल सा कि यूपी के अंदर कहीं का भी चलेगा। और नियुक्ति पाना, रुकिए, और नियुक्ति पाना अलग चीज है, निवासी होना अलग चीज है। कोई व्यक्ति जो है हो सकता है सहारनपुर का निवासी हो, लेकिन वो नियुक्ति चाहता हो लखनऊ में। हो सकता है कोई लखनऊ का निवासी हो, वो नियुक्ति चाहता हो इलाहाबाद में। तो जब नियुक्ति की बात आएगी तो आपसे पूछा जाता है आप कहाँ चाहते हैं। तो क्यों इतने कंफ्यूज हैं आप? 2004 से आज 2021 में बात कर रहे हैं, इतने फॉर्म भरे होंगे,
अभी भी आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ भर्ती देखते हुए इतने सारे? नहीं, कंफ्यूज उसमें 15 हम लोग जब भरे थे तो उसमें होम डिस्ट्रिक्ट का मांगते हैं ना कि आपका क्यों होम कंफ्यूज डिस्ट्रिक्ट क्या हैं? है। क्यों कंफ्यूज हैं? दो चीजें कॉन्सेप्ट तो हमने कहा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जिस राज्य जी की भर्ती है उस राज्य का निवासी होना चाहिए। उसके जी बाद नियुक्ति आपको कहाँ चाहिए वो अलग चीज है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि जो विज्ञापन निकला है उसमें क्या कोई नया कंडीशन आ गया है। अगर उसमें कुछ अलग से नियम कानून बना दिए गए हैं तो फिर वो चीज वहां लागू होगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो कॉमन सा है कि यूपी की भर्ती है तो यूपी का निवासी, एमपी की भर्ती है तो एमपी का निवासी। ठीक है, जी क्लियर। सर इतना। और नियुक्ति आप कहाँ चाहते हैं वो दूसरा मैटर है। वो आप फॉर्म भरते वक्त भरेंगे कि हम जो है इलाहाबाद चाहते हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम लखनऊ चाहते हैं, तीसरे नंबर पर कानपुर चाहते हैं, चौथे नंबर पर हम बनारस चाहते हैं, पांचवें नंबर पर गाजियाबाद चाहते हैं, 75 आप लिस्ट दे देंगे। ठीक है। जी तो कंफ्यूज ना होइए, इतने पुराने हो चुके हैं और उसके बाद आप ही कंफ्यूज रहेंगे। टीचिंग लाइन में आए हैं तो दूसरों का कंफ्यूज, कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? यही थोड़ा डाउट था, हमने कहा कि कहीं बाद में कोई हमको दिक्कत आप ना हो जाए टीचर ना कि बनने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपके पास जो है ये डाउट वाले शब्द ही नहीं होने चाहिए। इस चीज को आप अभी से ध्यान देना शुरू कीजिए कि जी सर। आपके पास चाहे वो कोई मैथ का आ जाए, कोई हिंदी का आ जाए, कोई इंग्लिश का आ जाए, कोई संस्कृत का या एसएसटी का या साइंस का कोई बंदा आ जाए, डाउट वाली चीजें नहीं। आपको या तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो बताएंगे, नहीं आता है तो ठीक है भाई हम बाद में बता देंगे। ठीक है। डाउट वाली चीजें नहीं, एकदम नहीं नहीं क्लियर कि ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। जी सर। हाँ, इस चीज को आप टीचिंग लाइन में आ गए हैं इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि अभी से ध्यान दीजिए, नहीं तो अगर यही आपकी जो है कंडीशन रहेगी तो आगे समस्या होने वाली है। आप ही के लिए नहीं, सबके लिए ये चीज है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2004 के आप कैंडिडेट हैं और विशेष बीटीसी वाले हैं, और आपका विशेष बीटीसी जो है 2013 में हुआ है और आपने पत्राचार से बीएड किया था ना? जी सर। तो पहली बात तो पत्राचार से बीएड जब कोर्स स्टार्ट हुआ था, इग्नू वगैरह ने जब शुरू किया था तो आरंभ में विवाद था गवर्नमेंट हमारा सेक्टर में। इंग्लिश से पहले का है सर, 94-95 इकट्ठा ग्रामोदय विश्वविद्यालय से सर। अच्छा, तो पहले वो वैलिड नहीं माना नहीं जा रहा था क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं, क्योंकि बीएड में क्या होता है कि जाना होता है किसी जो है स्कूल पर जाकर के पढ़ाना होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, मैक्रो टीचिंग होता है, तो इस वजह से इस हाँ, कोर्स को वैलिड नहीं किया गया था। फिर बाद में इसको वैलिड कर दिया गया। ठीक है। तो चाहे आपका इग्नू हो या आपने कौन सा नाम बताया? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्कूल ग्रामोदय। सतना। तो सतना से आपने किया है, तो चाहे वो वहाँ का हो या फिर अपने इलाहाबाद वाला राजकीय टंडन हो या कोई भी हो, इस समय सब वैलिड है। ठीक है, मान्यता हाँ प्राप्त है तो वैलिड है वो। तो और पत्राचार से आपका है ये तो वो समस्या दूर हो चुकी है। आप विशेष बीटीसी हैं, 2004 वाले हैं, 2013 में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो विशेष बीटीसी कोई पैमाना नहीं है भर्ती का, पैमाना जो भर्ती का है वो ट्रेंड और टेट पास का है। जी 2010 के पहले ट्रेंड होना अनिवार्य था, 2010 के बाद ट्रेंड के साथ साथ टेट पास होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। जी तो आप जो है पहले ट्रेंड थे, अब जो है टेट अनिवार्य किया गया, आपने टेट भी पास कर लिया है। बस जी फर्क सर। क्या है कि आप बीएड हैं तो बीएड की जो एंट्री होती है प्राइमरी भर्ती में, तो वो डायरेक्ट न होकर के कुछ शर्तें लगाई गई हैं। पहले विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग होती थी 6 महीने की, 3 महीना डाइट, 3 महीना स्कूल पर। अब जो है वो ब्रिज कोर्स आ गया है। विशेष बीटीसी में क्या होता था, सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग करते थे, एग्जाम देते थे, पास करके तब आपको स्कूल दिया जाता था, नियुक्ति होती थी हाँ परमानेंट। हाँ, अभी ऐसे क्या है, किया हम लोगों ने। हाँ अभी क्या है, बीएड वालों को पहले नियुक्ति मिलेगी, 2 साल के अंदर फिर जो है उनको ट्रेनिंग ब्रिज कोर्स करना है, तो नियुक्ति पहले मिल जाएगी, पहले दिन से जो है फुल पेमेंट मिलने लगेगा। वीसीबीटीसी में क्या था कि जब ट्रेनिंग शुरू होती थी तो 6-7 हजार रुपये मानदेय दिया जाता था। 2,500 था सर उसमें, 2,500। अच्छा, 2,500 था, बाद में अभी जो 2011 में ज्वाइन किए 7 हजार के समथिंग रहा, 7200 शायद। हाँ, तो बाद में उसके बाद जब आप लोग परमानेंट होते थे तब फुल पेमेंट। ठीक है। जी जी सर। तो विशेष बीटीसी 2000 से 2010 के बीच में आया था, उसके पहले बीटीसी लिया जाता था, क्योंकि बीटीसी बंद था 2000 से 2010 के बीच में, इसलिए लाया गया था। अब ब्रिज कोर्स आ गया है बीएड को लेने के लिए। तो यस सर। 2004 में भी आप आवेदक हैं, आप इसके बाद जो है टेट भी पास हैं और आपने 68 हजार में भी आवेदन किया है, और 15,000 वाले ने हिस्सा दिया था। 15 हजार वाले में भी आवेदन किए थे, तो आप कई भर्तियों में शामिल हैं। अभी जो है
शिक्षा मित्र का समायोजन होना है प्री प्राइमरी में। जो नए लोग हैं जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नई भर्ती भी लानी है, और जो पुराने सारे मुद्दे हैं सन 2000 से लेकर के 2020 तक, उन सारे मुद्दों को भी हल करना है। 3 बड़े काम हैं, इन तीनों कामों पर गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। तो टीटी के फॉर्म निकाले जा चुके हैं, इसके बाद नई भर्ती आएगी 51,000 समथिंग, या हो सकता है उससे थोड़ी बड़ी आ जाए, वो नए लोगों के लिए है। पुराने लोग भी आवेदन करना चाहें कर सकते हैं, आप भी करना चाहें आवेदन, हम भी करना चाहें तो कोई भी कर सकता है, जो भी टेट पास होगा, जो उसके नियम शर्त होंगे। जी। शिक्षा मित्र भी कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। और वो चीज अलग है, नई भर्ती जो आ रही है वो नए लोगों के लिए है। पुराने लोगों का हम बताते रहते हैं कि शिक्षा मित्र हैं तो उनका प्री प्राइमरी में होना है, जो कि टेट पास नहीं है। और जो टेट पास हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे विशेष बीटीसी हो या बीटीसी हो, कोई भी हो, सब लोग प्राइमरी में जाएंगे। तो विशेष बीटीसी में 2 कैटेगरी है। 2015 में सर किया था तो उसमें मेरिट हम लोगों की 2004 के हम लोग हैं, मेरिट में आ ही नहीं पा रहे थे। बता रहे हैं। तो जो विशेष बीटीसी है उसमें 2 कैटेगरी है। कुछ लोग ट्रेनिंग करके एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग किए हुए थे लेकिन उनका एग्जाम नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट ने एग्जाम के लिए लेटर जारी कर दिया है। वो एग्जाम अभी संभवतः उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। तो जब वो एग्जाम उनका हो जाएगा तो वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे, आप यही के साथ हो जाएंगे। तो जो विशेष बीटीसी रहेंगे उनको तो ब्रिज कोर्स करना नहीं है, अन्य जो बीएड वाले होंगे उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो विशेष बीटीसी वालों को एक साथ किया जा रहा है उनका एग्जाम करा करके, ठीक है, ताकि ज्वाइनिंग के बाद आपका ब्रिज कोर्स से कोई मतलब नहीं होगा। जो नए लोग जो कि विशेष बीटीसी में नहीं सिर्फ बीएड हैं, उनको ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें करने जा रही है। और आपने कहा 2005 में आप आवेदक थे, या इसमें 15,000 वाले में 2015 में आया था ना ये 15,000 2015 हाँ 15,000 2015 में आया था। तो हम बार बार कहते हैं कि कोई भी बंदा, आप 2004 में बीएड में एप्लीकेंट थे, इट मीन्स आपने जो है हाई स्कूल इंटर 90 के आसपास किया होगा। हाँ सर, हाई स्कूल मेरा बहुत पहले का है, हाई स्कूल 85 का है। तो हमने कहा ना कि आप 90 के आसपास वाले हैं। अब आप बताइए, आप उस समय, आपके समय में कोई बंदा जो है अपने क्षेत्र में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता था तो उसको सर पर कंधे पर बैठा करके घुमा दिया जाता था, मिठाई बांट दी जाती थी। और आज की डेट में गांव में क्या, जिले में भी बड़े मुश्किल से खोजने पर मिलता था। फर्स्ट डिवीजन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। और आज के डेट में 60% कोई बच्चा नंबर ले आ रहा है, 62% ले आ रहा है, 65% ले आ रहा है, तो उससे नाराज होते हैं उसके घर वाले कि क्या नंबर लाए हो। कारण क्या है कि अभी 80%, 90%, 95% का जमाना है। तो हम बार बार कहते आए हैं कि जहाँ कहीं भी एकेडमिक्स की बात आएगी, पुराने लोग कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंपटीशन में पढ़ाई करके बैठ जाएंगे, वहाँ फाइट कर लेंगे क्योंकि तैयारी करना है, ठीक है, तैयारी आपको मन से कर लेंगे। लेकिन जब बात मेरिट की आ जाएगी, एकेडमिक जोड़ा जा रहा है वहाँ पर, तो फिर आप वहाँ कैसे बराबरी कर लेंगे, उसमें तो आप कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं पुरानी चीजों को। तो इसीलिए हाई कोर्ट में जब मुद्दा चल रहा था 72,825 का, और वहाँ लड़ाई थी कि टेट मेरिट पर भर्ती हो या एकेडमिक पर भर्ती हो, तो हाई कोर्ट जो है एकेडमिक के पक्ष में नहीं थी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भर्ती कराती है टेट मेरिट पर। उसका कारण क्या था कि वो भी एकेडमिक पर जो है उनकी सहमति नहीं थी, एकेडमिक के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ऑर्डर में नहीं लिखा है कि टेट गलत है या एकेडमिक गलत है, टेट सही है या एकेडमिक सही, लिखा कहीं नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्र भर्ती कराई है टेट पर, इट मीन सुप्रीम कोर्ट टेट के पक्ष में थी, ठीक है। एकेडमिक को इसलिए उन्होंने गलत नहीं ठहराया, गलत होते हुए भी गलत नहीं ठहराया, क्योंकि गलत ठहरा देंगे तो फिर हमें जो लोग एकेडमिक से भर्ती हो चुकी हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन सबको बाहर करना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहती है, वो सबको राहत देने के पक्ष में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का फैसला है वो सिर्फ 72,000 भर्ती पर नहीं लागू होता है। 2017 में 2 जजमेंट आए थे, एक शिक्षा मित्र का और एक बीएड टेट का। वो दोनों जजमेंट आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शिक्षा मित्र का जो जजमेंट है वो जजमेंट सिर्फ शिक्षा मित्र पर लागू नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर लागू होगा। और जो 72,825 भर्ती पर जजमेंट है वो सिर्फ 72,000 के लिए नहीं है, वो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर लागू होगा, पूरे भारत में ये सारी चीजें लागू होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। तो जो उम्र में छूट देने की बात, आपका वीडियो में रोज सुनता हूँ, आज का वीडियो डाला था आपने, वो भी सुना है, सुनता रहता हूँ डेली, जो आपको पढ़ता है सारी चीजें आप वही बताते रहते हैं, सब जानता हूँ सर।
तो बस वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो भी कहा कि शिक्षा मित्र को उम्र में छूट दी जाए, तो वो सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए नहीं है, वो आप जैसे लोगों के लिए भी है, ताकि जो पुरानी भर्ती में आवेदक रहे हैं और किन्हीं कारणों से जो भी विवाद रहा है, अब आपका विवाद जब हल करके आपको मौका दिया जाए और आपकी उम्र मान लीजिए आप जो है 40 पार कर चुके हैं, या जो भी आरक्षित वर्ग में छूट मिलती है उसको भी पार कर चुके हैं, तो वो समस्या न बने आपके लिए, तो वो ऑर्डर सबके लिए है। तो अब यही सब दिक्कत आई थी 15,000 में। जो लोग इलाहाबाद से चयनित हुए थे, एक दो कैंडिडेट, ज्यादा हुए नहीं, एक आध कैंडिडेट जो SC/ST वाले थे वो कैंडिडेट चयनित हुए थे, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया कि आपकी एज जो है 40 के ऊपर हो गई है। तो बहुत बहुत विवाद बढ़ा था, बाद में उनको ज्वाइन कराया नहीं। विवाद हुआ क्यों? क्योंकि उस वक्त जिस समय की आप बात कर रहे हैं 2014, हम लोग विभाजन कर लेते हैं 2014 के पहले, 2014 के बाद। 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है अधिकतर, ठीक है, और राज्य में दूसरी सरकारें रही हैं, जानते हैं ना? जी सर। तो आप जानते हैं कि जब घर में दो सदस्य हों और दोनों का मत अलग अलग हो तो कोई काम करना आसान नहीं होता या हो ही नहीं पाता। ऐसे ही जब केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें अलग अलग होती हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोध में चलती हैं। वो कुछ कहेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये कुछ कहेंगे तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर देंगे तो फिर जो है उनसे दब कर रहना होगा और इंफेरिटी फील होगी, और विपक्षी हैं, एक तरह से एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्यों हम उनकी बात माने। तो इस कारण से विवाद उत्पन्न होते रहे। अगर राज्य ने विवाद किया तो केंद्र उसमें कुछ नहीं कर पाता था, केंद्र ने विवाद किया तो राज्य नहीं कुछ कर पाता था, तो सब अपने मनमाना कर रहे थे, ठीक है। जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई है केंद्र में और 2017 में यूपी में आई है, उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें बदलाव करके पॉजिटिव की जा रही हैं। अब राज्य कुछ कहता है तो केंद्र उस पर जो है सहमति जताते हुए उसका निस्तारण करती है। जैसे टीटी लाइफ टाइम करना था, टीटी एक्सपायर हो चुका था और कोर्ट ऑर्डर थे, पुराने मुद्दे थे, तो यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा, अन्य राज्यों ने फिर केंद्र को लेटर लिखा कि भैया हमें जो ये समस्या आ रही है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, टीटी को लाइफ टाइम कर दिया। बहुत सारे मुद्दे थे बीएड वालों के, पुराने उसको हल करना था, बीएड प्राथमिक में वैलिड था ही नहीं, न सिर्फ यूपी बल्कि बहुत सारे राज्यों में विवाद थे, तो केंद्र ने बीएड को प्राथमिक में वैलिड कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से काम हो रहा है, तो काम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी खाली पद हैं सारे भरने हैं। यूपी में जो 2019-20 का डाटा है उसके अनुसार 4,80,000 पद हैं, जिसमें से एक नई भर्ती निकलेगी, ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए, और बाकी पद जो है पुराने लोगों से भरे जाएंगे। तो करीब एक जो प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ उसमें जाएंगे 1 लाख शिक्षा मित्र जो कि टेट पास नहीं है, और जो 2020 तक टेट पास हैं, 21 तक या सीटेट पास हैं शिक्षा मित्र, वो जाएंगे प्राइमरी में, और बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, डीएलएड, विशेष बीटीसी जो भी हैं सन 2000 से अब तक, वो सारे प्राइमरी में जाएंगे। तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उनकी पदों को लेकर के, तो पद बहुत हैं और लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि टेट पास तो बहुत हैं। तो टेट पास कैंडिडेट्स वास्तव में अखबार में जो आया था 20 लाख हैं, वो 20 लाख जो आंकड़ा है वो प्राइमरी जूनियर दोनों ले करके है। तो मान लेते हैं आधे आधे हैं, तो 10 लाख हो गए प्राइमरी वाले, जिसमें से 10 लाख में से कम 5 लाख लोग नौकरी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और 5 लाख में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो डबल ट्रिपल सर्टिफिकेट रखे होंगे। तो कैंडिडेट्स की संख्या बहुत नहीं है, आंकड़े कुछ और हैं, वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। तो आपका जो भी निवास वगैरह है आप बनवा लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो यूपी में कहीं का बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं सब बनवा लूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, बस यही जानना था कि जैसे होम डिस्ट्रिक्ट के वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे पास। वहाँ के केवल वोटर ID कार्ड है बस, बाकी सब लखनऊ में रहता हूँ 15 साल से, सब यही का है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जैसे ही अभी देखिए आंगनबाड़ी वगैरह का काम थोड़ा स्लो चल रहा था, वो अभी थोड़ा आगे बढ़ा है, लगभग कंप्लीट है। अब इसके बाद जो है शिक्षा मित्र का होना है, आंगनबाड़ी का भी चल ही रहा है कुछ चीज़ें, फिर शिक्षा मित्र का होना है। शिक्षा मित्र के बाद ये सब शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सामने चुनाव है, चुनाव को देख करके हर चीज प्लान किया गया और चुनाव अब होना है मई में, ठीक है। तो सरकार के पास पर्याप्त समय है, इसलिए वो आराम से अपना, उनको तो मालूम है मेरे पास कितना समय है, तो उसके हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं। आचार संहिता फरवरी के बाद ही लगेगी, मार्च के बाद ही लग पाएगी? आचार संहिता अप्रैल में लगेगा। अब जितने भी आचार संहिता कहीं भी लगते हैं, पिछले जो भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, 30 से 45 दिन पहले लग रहे हैं, ठीक है। और 5 महीने का टाइम है इनके पास। तो मई में होना है, वो भी 15 तारीख तक होना है, तो अप्रैल में आचार संहिता लगेगा।
तो अप्रैल से पहले तक का पूरा टाइम यानी मार्च तक का पूरा टाइम है इनके पास। यानी इसी में ये शिक्षा में समायोजन हुआ, नई शिक्षक भर्ती हुआ, उसका पुराना वाला वर्षवार नियुक्ति हुआ 2011 से 2018 तक, ये सारे काम इसी दौरान मार्च तक में कंप्लीट करेंगे। यानी कि शुरू भी करेंगे और शुरू करके कंप्लीट भी कर लेंगे। तो मान कर चलिए कि अभी शिक्षा मित्र जब भी शुरू कर दें उसके बाद फिर अपना नंबर आ जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। यही क्वेरी करनी थी, हमने कहा आपसे या पूछ ली तो थोड़ा सा संतोष हो जाए, टेंशन भी रहती ना सर। एक सिंपल सा माइंड में कोई क्वेश्चन करता है, लेकर के चलता है, क्वेश्चन हमसे करता है कि कब होगा, तो उसका सीधा सा आंसर हम दे सकते हैं। अब वो उस डेट पर मालिक अंदाज से हमने बता दिया, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई समझेगा पूरा मैटर क्या है, क्या होना है, क्या क्या हो चुका है, तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि नहीं ये चीज हुआ है, इन कारणों से हुआ है, अभी ये चीज होना है, इसके बाद ये चीज होना है। तो उस हिसाब से उसको सब कुछ दिखेगा, बाद में न्यूज पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा हाँ ये चीजें जो है होनी है और धीरे धीरे हो रही हैं। अभी देखिए आपका सर मैं वो देखता रहता हूँ, सारी ये सब पता है, जब जानकारी होती रहती है आपके माध्यम से, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बताते हैं सब जो है समझता हूँ, जानता भी हूँ सब। बस जो भी हर चीज को जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, उसे सब समझ में आएगा। हर एक चीज हम इसीलिए पूरा पीछे से बताते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है वो सारी चीज हम बताते हैं। जी, आप तो बताते रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार। नमस्ते।